हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। और देखिए, इस क्वेश्चन के फुल 5 पार्ट हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलो तो फिर कंटिन्यू करें अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 है हमारा, देखिए पार्ट 6 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, तो देखो, हमें सबसे पहले इसमें क्या चेकआउट करना है कि ये एपी है और नहीं। अगर इफ इन केस ये एपी है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे और उसके बाद उसके 3 टर्म्स बताएंगे। तो चलो, चेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे। माइनस करके ऐसा देख लेंगे कि अगर हमारा डी सेम आ रहा है दैट मीन्स ये एपी फॉर्म कर रहा है। अगर हमारा डी सेम नहीं आएगा दैट मीन्स ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा और हम इस पार्ट को यहीं स्किप कर सकते हैं, अपना रीजन देके कि ये हमारा एपी है ही नहीं, है ना। अच्छा, तो ये क्या, A1, A2, A3 एंड A4। आप कोई भी दो टर्म को माइनस करके चेक कर लेंगे। तो देखो, मैं A2 में से A1 माइनस करूं। अगर मैं A2 में से A1 माइनस करती हूँ तो A2 है हमारा 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, यहाँ कर लू 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2। देखो, डेसिमल वाले माइनस में या प्लस में ऐसा होता है, जहां जो स्पेस खाली बच के हम वहां 0 लगा देते हैं। 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0, 0। क्या बचा यहाँ, 0.02। क्लियर। सेकंड देखेंगे, A3 में से A2 माइनस करके देख लें। अगर आप चाहें तो आप A4 में से भी A3 माइनस करके देख सकते हैं, है ना। तो मैं A3 में से A2 माइनस करूं तो A3 है हमारा 0.222 में से माइनस करेंगे हम 0.22। माइनस करके देखते हैं, 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। यहाँ 0 लगा लेती हूँ। माइनस करेंगे 200.0 आया 0.002। देखिए भाई, मैच हो रहे हैं क्या ये डी? नहीं मैच हो रहे, कॉमन डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। वैसे तो इसमें रीजन देने के लिए कहा नहीं है, बट इसलिए अगर रीजन देने के लिए कहा होता तो हम कह सकते थे ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका डी सेम नहीं है ना। तो अभी के लिए हम यहाँ सिंपली इतना लिख सकते हैं, नो दिस इज नॉट एन एपी। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों होने वाला है मैम? क्योंकि हम यहाँ अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, एनसीईआरटी का प्लस आरडी शर्मा का। और हम यहाँ टाइम टाइम पे आप लोगों के साथ रिवीजन भी करेंगे। सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। चलो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। देखिए भाई, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0 माइनस का 4 माइनस का 8 एंड माइनस का 12। सबसे पहले हमें यही चेक कर लेंगे कि ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे? आपने कंसेक्यूटिव टर्म्स में से डी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर सेम आ रहा है दैट मींस एपी फॉर्म कर रहा है, नहीं आ रहा है हटाओ भाई तो इसे। अच्छा, कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या? देखो, लगातार आने वाले टर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, 0 का कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, -4। -4 का कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है, माइनस का 8। माइनस का 8 का कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, माइनस का 12। मतलब कि जो नंबर लगातार आ रहे हैं हम उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर। अच्छा देखो, ये क्या है, A1, A2, A3, A4। क्लियर। देखो, आप A2 में से A1 माइनस करके देखो, A3 में से A2 माइनस करके देख लो, या फिर A4 में से A3 माइनस करके देख लो। कोई भी दो नंबर निकाल के देख लो कैसे भी, है ना। तो चलो, मैं A2 में से A1 माइनस कर रही सबसे पहले। तो A2 क्या, माइनस के 4 में से मुझे माइनस करना है 0। माइनस माइनस प्लस ही होना है, लेकिन साइन माइनस का आना है। देखो, माइनस का 4 बचा। नेक्स्ट A3 में से माइनस करेंगे हम A2। तो A3 क्या मेरा, माइनस का 8 में से हमें क्या माइनस करना है, माइनस का 4। देखिए, माइनस का 8 माइनस माइनस साइन प्लस का हो गया। 4 माइनस प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 8। क्लियर। यहाँ क्या, डी सेम है दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं यस
दिस इज एन एपी, ओके। और अगर ये एपी है तो इसका, तो आप कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा इसका भाई, माइनस का 4। अब हमें ये पता चल गया कि ये एपी है, हमने इसका कॉमन डिफरेंस भी बता दिया। तो अब हमें क्या बताना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब कि यहाँ A4 तक दिया हुआ है, हमें बताना है A5, A6 एंड A7। ठीक, चलो बताते हैं नाउ। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स के A4 के बाद A5 बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। क्लियर? A5 का रूल क्या, A+4D। A6 का रूल क्या, A+5D। एंड A7 का रूल क्या, A+6D। क्लियर? ए क्या भाई हमारा, देखो 0, 0 प्लस 4 इंटू डी क्या है, माइनस का 4। मैं पहले ये वैल्यूज लिख लू, उसके बाद में इसको सॉल्व करूं। A+5 इंटू डी मतलब माइनस का 4। ये भी A+6 इंटू माइनस का मतलब डी मतलब माइनस का 4। अब मैं सॉल्व कर लू, देखो 0, 4 4 से 16, माइनस का 16, माइनस का 16 ही बचेगा, जीरो में से कुछ भी माइनस कर लो वही बचेगा। 0, 5 4 से 20, क्या बचेगा भाई, माइनस का 20। एंड 0 6 4 से 24, जीरो में से 24 गया तो क्या ही बचा, माइनस का 24। क्लियर? देखो हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या निकल के आए, माइनस का 16, माइनस का 20 एंड माइनस का 24। समझ आया ये पार्ट? चलो तो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड अगेन माइनस का 1/2 एंड सो ऑन। ये सो ऑन तो जब पता चलेगा ना, जब हमारा एपी होगा। चलो तो चेक करेंगे, सबसे पहले माइनस करके देख लेंगे। A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 में से A1 माइनस करेंगे हम, तो A2 क्या, माइनस के 1/2 में से माइनस करना है हमें, माइनस का ही 1/2। देखो माइनस का 1/2, माइनस माइनस साइन प्लस का आ जाना है 1/2। माइनस के 1/2 में से प्लस का 1/2 गया तो क्या बचा, 0। चलो A3 में से और A2 चेक करके देख लेते हैं। A3 है, माइनस का 1/2 में से माइनस करेंगे A2 जो कि है माइनस का 1/2, भी सेम ही है, माइनस माइनस प्लस 1/2। माइनस के 1/2 में से प्लस का 1/2 गया तो क्या बचा, 0। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, एटलीस्ट कुछ तो है ना। दैट मीन्स क्लियर है कि ये भी फॉर्म कर रहा है, तो मैं लिख सकते हैं यस दिस इज एन एपी। जब भी एपी है तो हमें इसका डी बताना पड़ेगा जो कि क्या है, 0। क्लियर है? चलो क्या करेंगे अभी हम यहाँ, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं, देखो हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे, A4 के बाद क्या, A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और हमें A7 निकालना पड़ेगा। क्लियर? A5 का रूल होना है A+4D, A6 का रूल होना है A+5D एंड A7 का रूल होना है A+6D, है ना। A क्या हमारा, माइनस के 1/2 में प्लस 4 इंटू डी क्या, 0। चलो 120 सॉल्व करती चल रही हूँ। माइनस का 1/2, 4 इंटू 0, 0 ही हो जाना है। देखो भाई प्लस करके देख लो, माइनस के 1/2 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा। सेम ए क्या है हमारे इधर, माइनस के 1/2 प्लस 5 इंटू 0। देखो 0 को 5 से करेंगे 0 ही हो जाना है, वही सेम चीज ये बन जाएगी, माइनस के 1/2 को फिर 0 से प्लस करना पड़ेगा, ये भी माइनस का 1/2 आया। चलो नेक्स्ट है, ये है माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू डी, 0 है, सेम सिचुएशन बन जाएगी, क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो देखिए भाई हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या निकल के आए, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड अगेन माइनस का 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे फटाफट मूव करें। देखिए भाई हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सीरीज दी हुई है हमें 1 3 9 एंड 27। ठीक है, सबसे पहले हमें वही बताना है कि ये हमारा एपी है या नहीं, तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे।
माइनस करके चेक करेंगे A1, A2, A3 एंड ये A4। क्लियर? चलो तो A2 में से A1 माइनस करके देखते हैं। A2 क्या है? 3 में से क्या माइनस करना है? A1 जो कि 1 है, तो 3 में से बन गया 2। नेक्स्ट A3 में से A2 माइनस करके देखें तो A3 है 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। देखो भाई, D तो सेम आ ही नहीं रहा, और जब D सेम नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि हमारा AP नहीं है। हम यहाँ सिंपल सा लिख दें, नो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर है? चलो तो फटाफट नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। 10th पार्ट है हमारा A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। चलो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि हमारा AP फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो चेक करने के लिए क्या माइनस करके देखेंगे अपने कंसेक्यूटिव टर्म्स को। तो अगर हम A2 में से A1 माइनस करते हैं तो A2 क्या है? 2A में से क्या माइनस करेंगे? A, तो क्या बचेगा? देखो 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1। तो 1A तो लिखेंगे नहीं, तो हमारा हो गया A। सेम एज A3 में से A2 माइनस करके देख लो। A3 क्या है? 3A। 3A में से मैं यहाँ लिख दूं A1, A2, A3 एंड A4। A3 में से क्या माइनस करना है? 2A। क्या बचेगा? A। देखो D सेम है, दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं यस दिस इज एन AP। और अगर ये AP है तो इसका D क्या होना चाहिए? A। ठीक जी, ये हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं? नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो वो हमारे क्या होंगे? A4 के बाद हमें चाहिए A5, A6 एंड A7, है ना? A5 क्या? A प्लस 4D। A6 क्या? A प्लस 5D एंड A7 क्या? A प्लस 6D। क्लियर है? A क्या है हमारा? A1। A ही है ये तो। A प्लस 4 इंटू D क्या है? वो भी A है, सॉल्व करेंगे। A प्लस 4 इंटू A मतलब 4A। तो 4A और A कितना हो गया? 5A, है ना? नेक्स्ट निकालेंगे A प्लस 5 इंटू D मतलब A। ये हो जाना A प्लस 5A, और 5A और A कितना? 6A। नेक्स्ट A प्लस 6 इंटू D मतलब A, तो हो जाना A प्लस 6A, और 6A और A कितना हो गया? 7A। देखिए भाई नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या? 5A, 6A और 7A। देखिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं कर रही हूँ, इसे नेक्स्ट 5 पार्ट्स में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।